माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मेरा इतना इंतज़ार करने के लिए, इतना सब्र रखने के लिए, जो कि आसान नहीं होता। बट इसमें अच्छी बात यह है कि इसी बहाने आप सब जो है पेशेंस रखने में माहिर हो गए है ना। बट ट्रूली गाइज, मैंने बहुत मिस किया आप सबको, मैंने बहुत मिस किया। ये जो ब्रेक लिया था मैंने, ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी। और मैंने इस हॉलीडे को ना बहुत, इस जो ब्रेक है, इस ब्रेक को मैंने बहुत इंजॉय किया। बट अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबसे दोबारा मुलाकात करके, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करके। मैंने नोटिस किया है इन दिनों कुछ लोग जो हैं इस चैनल को छोड़कर चले गए, और बहुत से जो नए लोग हैं हमारी ब्लेस्ड फैमिली का हिस्सा बन गए। तो जो छोड़ गए हैं उनसे शिकायत नहीं, और जो नए लोग आकर हमसे जुड़े हैं उनका तहे दिल से स्वागत है और जो शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं, माय डियर, आप लाजवाब हो। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझसे जुड़े लोग इतने लाजवाब हैं लव यू ऑल ऑफ यू। यस, आई थिंक मैंने बहुत प्यार लुटा लिया बहुत प्यार लुटा लिया। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ना, काम पर वापस लौटकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोबारा अपने हाथों में लेकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा। और उसमें भी आप सबका इतना प्यार है ना आप सबकी ब्यूटीफुल एनर्जीज, वाह क्या कहने। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जिससे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, जिससे हम जुड़े होते हैं। रिलेशनशिप बहुत प्रभावित करते हैं हमें। हैप्पी, गुड और हेल्दी रिलेशनशिप भी प्रभावित करता है हमें, और एक बैड, टॉक्सिक, अनहेल्दी रिलेशनशिप भी बहुत प्रभावित करता है हमें। एक हेल्दी रिलेशनशिप अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, पर हर किसी के पास ये ब्लेसिंग नहीं होती। इसके कई सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, रीजंस पर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ बात हो रही है रिलेशनशिप हीलिंग के बारे में कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि हमने पहले बताया कि रिलेशनशिप हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर का हर अंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ रिलेशनशिप से मेरा मतलब सिर्फ रोमांटिक या लव रिलेशनशिप से नहीं है। रिलेशनशिप मतलब हर तरह का रिलेशनशिप, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस, कोई भी रिलेशन हो सकता है। किसी भी तरह का रिलेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में चोट लग गई, मान लीजिए कि पैर में चोट लग गई, तो आप क्या करते हैं? उस चोट पर मरहम लगाते हैं, उसे हील करते हैं, उस चोट की आप एक्स्ट्रा केयर करते हैं, है ना, और चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ना कि चोट लगने की वजह से पैर को ही काट कर फेंक दो। ऐसा तो नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हैं थोड़ी सी ही चोट लगी है, अगर इसे ठीक किया जाए तो ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। उसी तरह रिश्तों को भी एक मौका दीजिए। अगर पहले जैसा प्यार भरा रिश्ता ना हो सका, तो कम से कम ये जो अभी टॉक्सिक बना हुआ है रिश्ता, ये टॉक्सिक तो नहीं होगा ना। ये रिश्ता प्यार भरा अगर पहले जैसा ना हो सका तो टॉक्सिक भी तो नहीं होगा ना। लेकिन इसमें मायने ये रखता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते को बचाना है, एक मौका ही काफी है इसके लिए।
और अगर आप नहीं बचाना चाहते तो फिर मौका खुद चलकर भी आएगा ना, आप तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं क्यों इस बात पर जोर दे रही हूं कि रिश्ते को बचाइए और एक मौका दीजिए। ये जो मौका मिला है सब सही करने का, उसका फायदा उठाइए। क्यों? क्योंकि जिस तरह आप अपने शरीर के अंगों के बिना अधूरे हैं, उसी तरह रिश्ते भी हैं। याद रखिए, जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लीजिए, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, बट ये जो रिश्ता टूटने का गम है ना, ये हर जगह आपके साथ होगा। आपको लगेगा कि मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता, पुरानी बात थी, अब तो मुझे ये याद भी नहीं। आज मैं सक्सेसफुल हूं, पैसा है, इज्जत है, सब कुछ है, बट आप ये नहीं देख पाते कि आप अंदर से कितने खोखले हैं, कितने अकेले हैं, कितनी उदासी, कितना दर्द, कितने जख्म भरे हैं जिसे आपने अपने अंदर छुपाया है। कभी आपने इन सबको अपने अंदर दफन कर दिया था, है ना? यही वजह है कि आपके पास सब कुछ होकर भी सुकून नहीं है, इनर पीस नहीं है। आप अपने आप के साथ ही कंफर्टेबल नहीं हैं। जब आप अकेले होते हैं या फ्री होते हैं तो अजीब सी बेचैनी होती है आपको, एक अजीब सा डर होता है आपके अंदर, और फिर आप जल्दी ना तो किसी से घुल मिल पाते हैं और ना ही ट्रस्ट कर पाते हैं। फिर ये जो आपके पुराने वुंड्स हैं ना, पुराना दर्द, पुरानी तकलीफ, ये बार बार आपके सामने आएगा। आप बस उसे इग्नोर करोगे। आपको ये डर रहेगा कहीं फिर वैसा ही ना हो जाए जैसा हुआ था, और ये कहीं फिर ना मुझे हर्ट करे। और अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो अब आपकी मेंटेलिटी क्या हो जाएगी कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, हर बार, बार बार, और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और एक अजीब सी दुविधा में आप फंस जाते हैं कि जिसमें आप अब रिलेशन बनाना ही नहीं चाहते, या फिर रिलेशन बनाना भी चाहते हैं बट नहीं भी चाहते, क्योंकि आपके अंदर ये डर बैठ गया है कि कहीं वही चीज फिर से ना हो जाए, वही चीज खुद को फिर से ना दोहरा ले। और उसके साथ साथ आपका ये बिलीफ सिस्टम कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है, कोई रिलेशन मेरा टिकता ही नहीं, तो हो गई ना परेशानी। इतने सारे डाउट्स, इतने सारे कंफ्यूजन्स, डर, दर्द, पीड़ा, मानसिक तनाव, गहरे जख्म लिए हुए आप क्या अपने सक्सेस को, अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाओगे? एंजॉय करना तो बहुत दूर की बात है, आप जी ही नहीं पाओगे। आप सेटिस्फाइड हो, खुश हो, सुखी हो, शांति हो, मन में संतुष्टि है, आप ऐसा महसूस ही नहीं कर पाओगे। हाँ, जबरदस्ती ये बात खुद से कहोगे वो अलग बात है कि हाँ नहीं मैं तो खुश हूं, नहीं आई एम वेरी सेटिस्फाइड, बट ये आवाज जब अंदर से आती है ना, जब अंदर से ये आवाज आती है कि यस आई एम हैप्पी, तो उसका जो एहसास है, उस एहसास को आप महसूस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सच नहीं होगा ना। बहुत आसान होता है किसी को भी कह देना कि वो तो कार्मिक है या कार्मिक था, नार्सिसिस्ट है, बहुत आसान है। ऐसा कहकर आप खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं कि हाँ वो गलत है और मैं सही हूं, मैं महान हूं, मैं संत हूं, उसने मेरे साथ गलत किया, उसका भी बुरा होगा, और जरूर होगा क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया है तो उसका भी बुरा होना चाहिए। आप सोचते हैं ये सब, और ये सब सोचकर या कहकर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं, बट दरअसल आप विक्टिम माइंडसेट में जा रहे होते हैं। आपका माइंडसेट लैक होता जा रहा है, आप अपनी ही कब्र खोद रहे हैं, इसका एहसास भी नहीं होगा आपको।
आप जितना आसान समझ रहे हैं ना ब्रेकअप करना, माँ बाप से झगड़कर अलग हो जाना, दोस्तों से रिश्ता खत्म कर लेना, सिबलिंग से दूर हो जाना, डाइवोर्स ले लेना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना अपने पार्टनर से खुश या संतुष्ट ना होने की वजह से, दरअसल ये आपकी अपनी बर्बादी है। किसी से भी कोई भी रिश्ता, चाहे माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या दोस्तों का हो, अगर वो रिश्ता ना निभ सका तो गलती आपकी भी तो है ना। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती माय डियर। मेरे पास जिनके कॉल्स आते हैं, मीन्स जो भी कॉल बुकिंग करते हैं, जो भी मुझसे गाइडेंस के लिए, सॉल्यूशन के लिए कॉल बुकिंग करते हैं, तो उनमें से अधिकतर की तो यही शिकायत है और वो हमें यही रीज़न बताते हैं कि वो पर्सन जिनसे वो डील कर रहे हैं वो कामिक हैं, नार्सिसिस्ट हैं, दैट्स व्हाई वो उनसे छुटकारा चाहते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें सब पता है। उन्हें लगता है वो जो और जितना हमें बता रहे हैं हमें सिर्फ उतना ही पता है, और इसी वहम में वो हमसे सच छुपाने की कोशिश करते हैं। और वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते, ये भी मैं बता दूं आपको। ये उनकी लैक और विक्टिम मेंटालिटी उनसे करवाती है। वो पूरी तरह से अपने लैक माइंडसेट और विक्टिम मेंटालिटी के कंट्रोल में होते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। और इसी वजह से उनको सही गाइडेंस और सॉल्यूशन अगर मिल भी जाए तो भी वो उस पर यकीन नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, उसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि हम जो सॉल्यूशन उन्हें बताते हैं वो सच है और उनका विक्टिम माइंडसेट उन्हें इस सच को स्वीकार करने ही नहीं देता। ये बहुत डीप है। मेरा आपको बताने का ये जो मैं आपको बता रही हूं, ये बताने का मेरा मकसद आपको ये है कि आप ये समझ पाएं कि किस तरह आप प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह एक टॉक्सिक और अनहेल्दी रिलेशन किस हद तक आपको प्रभावित करता है, किसी और के लिए नहीं, ये आपको अपने लिए करना है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बता ही दिया है। आपको क्या लगता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचना एक कोइंसिडेंस है? नहीं, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी को क्लेम करें, चाहे तो रिजेक्ट करें, मर्जी आपकी है। मैंने अपना काम कर दिया है। ओके, सो ये थी आज की इंफॉर्मेशन, गाइडेंस। आई होप इससे आपको आपके आंसर्स मिले होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जिसके साथ भी चाहें शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। Always be positive and feeling blessed. Lots of love and light, my blessed family. Bye bye.